नमस्कार, मैं हूं राज माहौर। आप देख रहे हैं द डायलॉग का व्यूज रूम। इस देश में दो ही तरह के लोग रहते हैं, भारत विरोधी यानी देशद्रोही और भारत समर्थक यानी देशभक्त। अमीर गरीब ऊंच नीच आदि की बातें गलत हैं। हर गली में आपको यही दो वैरायटी के लोग उपलब्ध हैं। ये आपस में लड़ते झगड़ते मिल जाएंगे। अगर आपके पास टेलीविजन है और समाचार देखने के शौकीन हैं तो आपको लगेगा कि आपकी पत्नी और बच्चे कहीं देशद्रोही तो नहीं। दीवारों को आजकल सिर्फ कान नहीं होते, उन्हें आंख और दिमाग भी होते हैं। इसलिए सावधान रहें, कहीं आपकी दीवारें बाहर निकलकर चुगलखोरी ना कर दें कि आप देशद्रोही हैं। देशद्रोही या देशभक्त होने के लिए कोई पैमाना निर्धारित नहीं है। अब 40-40 नैनीहालों के शरीर आरडीएक्स से चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे और आप अपनी शूटिंग करवा रहे हों, घंटे बाद आपको पता चले, फिर आप इतना बयान देकर कि आतंकवादियों को घुसकर मारेंगे, आप पक्का देशभक्त बन सकते हैं। आपको यह देश हृदय सम्राट बना लेगा। या फिर कोई गायों के झुंड को लेकर जा रहा हो और आप उसे गोली मार दें तो आप माने कि आप देश के सच्चे भक्त हैं और आप में देशभक्ति की भावनाएं उमड़ रही हैं। देशभक्त बनने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव बनने की जरूरत नहीं है। ये लोग भरी जवानी में फांसी पर लटक गए और चल बसे। उन्हें माँ बाप से ठीक से दीक्षा नहीं दी गई थी। लोग माफी मांगकर और पेंशन पाकर भी सच्चे देशभक्त बन सकते हैं और वीर कहला सकते हैं। वीर कहलाने के लिए शहीद होने की कोई जरूरत नहीं है। वीर शब्द एक टाइटल है, इसे ग्रहण करने के लिए यह भी जरूरी नहीं है कि कोई आपको यह टाइटल दे। आप खुद भी अपने को वीर कह सकते हैं। हमारे यहाँ बहुतायत से बुद्धिजीवी और लेखक हैं, वे अपनी वीरता साबित करने के लिए एड़ी चोटी लगा देंगे। आखिर उनकी एड़ी और चोटी है किस चीज के लिए? सरहद से 2-4 दिनों में खबर आती रहती है कि अमुक जावा सैनिक शहीद हो गए। 2-4 दिनों के लिए देश का सीना चाक हो जाता है। लगता है कि उससे लहू रिस रहा हो, फिर चाक हुआ सीना जुट जाता है और लहू पानी हो जाता है। फिर शहीदों के परिवारों की खबर नहीं होती कि वे किस हालत में हैं। शहीदों की खबरें भी इंस्टेंट फूड की तरह हो गई हैं। अगर आप हिंदू हैं और आपके घर कोई मुसलमान दोस्त आ रहा हो तो आप सावधान हो जाइए। उसकी दीवारों पर कभी भी देशद्रोही का बोर्ड लग सकता है। उसी तरह अगर आप मुसलमान हैं और आपके घर हिंदू दोस्त आ रहा हो तो आप अतिरिक्त सावधान हो जाएं। आज पग पग पर ख्याल रखा जा रहा है कि कौन किससे मिल रहा है। मिलने मात्र से आप कुछ से कुछ हो सकते हैं, इसलिए मुलाकातियों पर पूरी नजर रखें। आप भूखे मर जाएं, आपका बेटा बेरोजगार हो, आपकी बेटी पर भेड़िए बुरी तरह नजर रखते हों, इसके लिए आप परेशान ना हो। परेशान सिर्फ इस बात के लिए हो कि कोई राष्ट्रभक्त आप पर नजर तो नहीं रख रहा। राष्ट्रभक्त आपको कभी भी देशद्रोही बना सकता है। ऐसे लोग विश्वविद्यालय तक को राष्ट्रद्रोही घोषित कर चुके हैं। बदनामी का कलंक आज बड़ी बात है। इससे हम सबको मुक्त रहना चाहिए। जो राष्ट्रभक्त हैं वे बिरयानी चावें या कुछ भी करें। अगर आप बिरयानी के लिए जीभ लपलपाएंगे तो आपकी जीभ गायब हो जाएगी। जीभ को सही सलामत रखना है तो जीभ को संभाल कर रखें। यह युग शहीदी राष्ट्रभक्ति का नहीं, छद्म राष्ट्रभक्ति का है। इस राष्ट्रभक्ति में नख कटाना भी जरूरी नहीं है। आज की खबर में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए द डायलॉग।